आखिर क्या है नीम करौली बाबा की सच्चाई? बाबा के आश्रम को क्यों कहा गया है कैंची धाम? नीम करौली बाबा को लोग क्यों चढ़ाते हैं कंबल? कैंची धाम में क्यों लगता है मालपुए का भोग? नीम करौली बाबा के बारे में तो आपने भी सुना होगा। वह 20वीं सदी के महान संतों में शामिल है और अपनी दिव्य शक्तियों के कारण लोकप्रिय देश विदेश में फेमस है। आज भी दूर दूर से लोग बाबा के आश्रम कैंची धाम में पहुंचते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके आश्रम का नाम कैंची धाम ही क्यों पड़ा? उन्हें नीम करौली बाबा क्यों कहा जाता है? तो आपको बताते हैं कि नीम करौली बाबा की क्या कारण है कि वहाँ कैंची धाम के नाम से जाना जाता है। अगर खबरों की माने तो बाबा नीम करौली का जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में वर्ष 1900 के करीब हुआ था। वह बजरंगबली के बहुत बड़े भक्त थे। लोग उन्हें हनुमान जी का अवतार भी मानते हैं। उनका वास्तविक नाम लक्ष्मण दास शर्मा था, लेकिन बाद में वे नीम करौली बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में अपने शरीर का त्याग किया। नीम करौली बाबा का असली नाम लक्ष्मण दास शर्मा था। वह एक गृहस्थ संत थे और बचपन से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनका जीवन चमत्कारों और दिव्यता से भरा हुआ था। उनके नाम बाबा नीम करौली से जुड़ी भी एक कहानी है। कहा जाता है कि एक बार लक्ष्मण दास उत्तर भारत की यात्रा पर निकले थे। वे एक ट्रेन में बिना टिकट सफर कर रहे थे। जब टिकट चेकर ने उन्हें देखा तो उन्हें उत्तर प्रदेश के नीम करौली नामक गांव के पास ट्रेन से उतार दिया। बाबा ट्रेन से उतर कर पास के एक पेड़ के नीचे बैठ गए और ध्यान में लीन हो गए। तभी अचानक ट्रेन रुक गई और आगे नहीं बढ़ी, जबकि उसमें कोई तकनीकी खराबी नहीं थी। जब रेलवे अधिकारी और ड्राइवर परेशान हो गए तो किसी ने बताया कि जिस साधु को उतारा गया वह कोई महान आत्मा है। अधिकारियों ने बाबा से क्षमा मांगी और फिर से ट्रेन में बैठाया। जैसे ही बाबा ट्रेन में चढ़े, वह ट्रेन फिर से चल पड़ी। तभी से उन्हें नीम करौली बाबा कहा जाने लगा। इस चमत्कार के बाद लोग उन्हें उसी जगह के नाम से नीम करौली बाबा कहने लगे जहां यह घटना घटी, और यही नाम पूरे भारत और दुनिया में प्रसिद्ध हो गया। कुछ लोग उन्हें नीम करौली महाराज के नाम से भी पुकारते हैं। उत्तराखंड की सुंदर वादियों में बसा एक खास आध्यात्मिक स्थान कैंची धाम, जो हल्द्वानी से भवाली और फिर अल्मोड़ा की ओर जाने वाले मार्ग पर पड़ता है। यह आश्रम बाबा नीम करौली महाराज का है, जहां पर साल लाखों श्रद्धालु अपनी श्रद्धा लेकर आते हैं। यह आश्रम सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर के लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग और एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स जैसे दिग्गज भी इस आश्रम में आए हैं और उन्होंने अपने जीवन बदलने वाला अनुभव बताया। नीम करौली बाबा पहली बार साल 1961 में कैंची धाम आए थे। उन्होंने मित्र पूर्णानंद की मदद से 15 जून 1964 को कैंची धाम की स्थापना की थी। इस आश्रम का नाम कैंची धाम ही क्यों पड़ा? असल में आश्रम जिस जगह पर बना है वहां की सड़क 2 तीव्र मोड़ों से होकर गुजरती है, जो कैंची के आकार साथ दिखती है। इसलिए इस स्थान को कैंची कहा जाने लगा और बाबा का आश्रम बना तो फिर यह कैंची धाम बन गया। यह आश्रम उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। कहा जाता है कि कैंची धाम सिर्फ एक आश्रम नहीं बल्कि एक विश्व स्तरीय आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र भी है, जहां बाबा नीम करौली की उपस्थिति आज भी महसूस की जा सकती है। वहां आकर श्रद्धालु मन की शांति, चमत्कारिक अनुभव और दिव्यता का अनुभव करते हैं। अगर आपने नीम करौली बाबा की तस्वीरें देखी हो तो आपने यह जरूर नोटिस किया होगा
कि वे एक कंबल ओढ़े रहते हैं। इसी वजह से श्रद्धालु बाबा की याद में कंबल चढ़ाते हैं। यह उनके भक्ति का, श्रद्धा का प्रतीक बन गया है। हर साल 15 जून को कैंची धाम की स्थापना दिवस मनाई जाती है। बाबा नीम करौली ने 10 सितंबर 1973 को शरीर त्याग कर महासमाधि ले ली थी। उनके अस्थि कलश को धाम में ही स्थापित किया गया था। इसके बाद साल 1974 से बड़े स्तर पर इस मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। कहा जाता है कि मात्र 17 साल की उम्र में ही बाबा नीम करौली को ईश्वर के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस दिन बाबा को मालपुए का भोग लगाया जाता है और यह भी खास बात है कि इसको तैयार करने के लिए हर साल मथुरा से कारीगर बुलाए जाते हैं। यही नहीं, बाबा के आश्रम में हनुमान जी और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी 15 जून के ही दिन वर्षों में अलग अलग समय पर स्थापित की गई। नीम करौली बाबा एक ऐसे महान संत थे जिनके जीवन में जुड़े चमत्कार और श्रद्धा आज भी लोगों की आस्था का आधार है। बाबा हमेशा हनुमान जी को अपना आराध्य मानते थे और उनके नाम का ही जाप करते थे। बाबा नीम करौली हनुमान जी की उपासना में लीन रहते थे। उन्होंने अपने जीवन में हनुमान जी के 108 मंदिरों का निर्माण कराया। लोग आज भी उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। बाबा हमेशा सादगी में रहते हैं और आडंबरों से दूर। किसी को अपने पैर छूने नहीं देते थे। उनका मानना था कि भगवान को पूजा जाए, इंसान को नहीं। वे हर किसी की मदद करते हैं लेकिन कभी उसका प्रचार नहीं करते। ऐसा भी कहा जाता है कि एक बार कैंची धाम में भंडारा चल रहा था और घी की कमी हो गई। बाबा ने भक्तों को कहा कि नदी से पानी भर कर लाओ। जब भक्तों ने पानी लाकर बड़े कनस्तरों में डाला तो वह घी में बदल गया। इस घटना ने भक्तों की आस्था को और भी गहरा कर दिया। बाबा का एक भक्त गर्मी में बेहाल था, उसे तेज बुखार था। बाबा ने चमत्कारी प्रभाव से आकाश में बादलों की छतरी बना दी। उस भक्त को धूप से राहत मिली और वह सही सलामत अपने मंजिल तक पहुंच गया। बाबा की ख्याति इतनी फैल गई थी कि विदेशों में से लोग उन्हें देखने आने लगे। स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग जैसे लोग भी कैंची धाम आए और बाबा की ऊर्जा से प्रभावित हुए।